जब जब देवताओं और मनुष्य ने शिव को पुकारा, वह अनेक कष्टों के दूर करने के लिए दौड़े चले आए। भोलेनाथ की महिमा को कौन नहीं जानता। शिव पुराण में एक कथा यह भी मिलती है कि तीनों लोगों को दानवों से बचाने के लिए इन्होंने भगवान विष्णु के पुत्रों का भी संहार किया। शिव पुराण में कथा मिलती है कि अमृत मंथन के दौरान समुद्र से निकले अमृत को धारण करने के लिए देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस पर विराम लगाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके पहुंचे। दानवों ने जब मोहिनी का इतना सुंदर रूप देखा तो वह उस पर मोहित हो उठे। मोहिनी का रूप बनाए हुए भगवान विष्णु ने दानवों को छल से अमृत का पान करने से अंततः रोक लिया। इससे दुखी होकर दानव फिर से देवताओं के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन उनकी एक न चली। अपनी हार देखते हुए दानव पाताल लोक की ओर गए। श्री हरि विष्णु ने वहां भी उनका पीछा किया और पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कैद में कुछ अप्सराएं थी। वह सभी शिव भक्त थी। भगवान विष्णु ने उन्हें दानवों से मुक्त कराया। उनके अनुपम मनमोहक छवि को देखकर सभी अप्सराएं मोहित हो गई। अप्सराओं ने भगवान शिव की अनन्य भक्ति की, साथ ही वरदान में विष्णु जी को पति रूप में मांगा। भोलेनाथ ने माया रची और भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। विवाह के कुछ दिनों तक श्री हरि पाताल लोक में ही रुके। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि उन अप्सराओं से विष्णु के पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन सभी में दानवीय अवगुण थे। धीरे धीरे उन पुत्रों ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता मनुष्य सभी परेशान होकर भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। देवताओं और मनुष्य की गुहार पर भोलेनाथ ने वृषभ यानी के बैल अवतारण धारण कर लिया और पाताल लोक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके भगवान विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। इस तरह उन्होंने तीनों लोकों को विष्णु के दानवीय पुत्रों के आतंक से बचाया। शिव पुराण में आगे कथा मिलती है कि जैसे ही भगवान विष्णु को वृषभ द्वारा अपने पुत्रों के संहार की खबर मिली तो वह अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध में ही वह वृषभ से लड़ने पहुंच गए, लेकिन दोनों ही देवता थे तो लड़ाई का अंत नहीं हो रहा था। तब अप्सराओं ने भगवान शिव से विष्णु जी को उनके वरदान से मुक्त करने की प्रार्थना की। जब श्री हरि विष्णु को इस घटना का बोध हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव के कहने पर श्री हरि विष्णु लोक लौट गए। जाने से पूर्व वह अपना सुदर्शन चक्र पाताल लोक में ही छोड़ गए। जब वह विष्णु लोक पहुँचे तो वहाँ उन्हें भगवान शिव द्वारा एक और सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।